ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। बिहार झारखंड की इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे गिरिडीह की, जहां कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का किया गया निरीक्षण। आगे चर्चा करेंगे हजारीबाग की, जहां आगामी रामनवमी व ईद के त्योहारों के मद्देनजर शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। साथ ही आगे बात करेंगे अगली खबर की, जहां नवरात्रि के पहले दिन माता मुंडेश्वरी धाम पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर गिरिडीह से है, जहां चैताडीह स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग राज्य के नेतृत्व में माई स्कूल माई प्राइड के तहत सभी विद्यालय को विकसित करने के उद्देश्य से राज्य के 325 और गिरिडीह के सभी उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षा का वातावरण, छात्रों के प्रति शिक्षकों का आचरण और छात्रों के लिए रुचिकर विद्यालय बनाने के उद्देश्य से क्रिटिकल गैप्स का आकलन करने रांची से अधिकारियों की जांच दल में विशेष कार्य पदाधिकारी एमडीएम मुकेश कुमार सिन्हा के साथ जेसीआईआरटी रंजीत कुमार कौशल और केपीएमजी से कुमार गौरव और जिला शिक्षा सह नोडल पदाधिकारी एसओई रामजी कुमार के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करा गया, जहां निरीक्षण कर रहे अधिकारियों ने संतुष्टि जाहिर की। इससे पहले छात्राओं में निरीक्षण में आए अधिकारियों का स्वागत परेड कर किया। मौके पर एमडीएम रांची मुकेश सिन्हा ने चैनल को संबोधित किया। मौके पर वार्डन शकीरा बानो, बन्ना सिंह, मीडिया प्रभारी केशरी नंदन समेत विद्यालय के सभी शिक्षक और कर्मी मौजूद रहे। सर, आज आप यहाँ पे आए हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये मुख्यमंत्री के तहत ये स्कूल चलता है, तो आज यहाँ इंस्पेक्शन में सर आपको क्या मिला? कस्तूरबा हमेशा से एक अच्छा स्कूल में रहा है, ये आप लोगों को ही पता है। लेकिन हम लोग इन कस्तूरबा में भी जो अच्छे कुछ हैं उनको छांट करके, उनको अलग से निकाल करके, आइडेंटिफाई करके हम लोग सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में डाल रहे हैं, ताकि उनके प्रगति के लिए एक अलग रास्ता खोल के देखें कि हम लोग क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, जो आज के ज़माने के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। तो यहाँ पे आए हैं, बच्चियों के साथ इंटरेक्ट किए हैं। बच्चियाँ जिस लक्ष्य समूह से हमारा जो लक्ष्य समूह है, जो बच्चियाँ जहाँ से जिस बैकग्राउंड से आ रही हैं, तो उन पर निरंतर मेहनत करने की ज़रूरत है। उनके साथ एकदम एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, उनके लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, बनाना है, जहाँ उनके लिए सीखना सहज हो। तो हम लोगों का ही प्रयास है। और एसओई के रूप में, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में, हम चाहते हैं कि स्कूल में किसी तरह की कोई कमी ना हो। टीचर्स चाहिए तो टीचर्स हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कमी है तो वो दी जाएगी, लेकिन इनको मतलब स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में ही परफॉर्म करने की अपेक्षा है। मतलब जिस हिसाब से सर स्कूल का नाम रखा गया, ये एक्सीलेंस, उसको ध्यान में रख करके आप लोग सारा काम कर रहे हैं। कि वो एक्सीलेंस मतलब कि हमको 100% से नीचे कुछ भी नहीं। और वो क्वालिटी एजुकेशन हमारा फोकस है कि बच्चियाँ जब यहाँ से निकलें तो वो इतनी पूर्ण हों, इतनी परिपक्व हों, उनका ज्ञान इतना व्यापक हो तो उनको जीवन में कहीं कोई कठिनाई नहीं। तो सर यहाँ पे कैसा लगा सर जांच वगैरह करके? मतलब क्या सारे चीज़ आपको उचित मतलब मिल गया? लगभग तो ठीक है, लेकिन कहीं जैसे कुछ कमी है। जैसे यहाँ पे टीचर लोग थे, उन्होंने ये बताया कि उनके पास क्लासरूम्स की कमी है। जी सर। कहीं से स्मार्ट क्लास वगैरह, डिजिटल बोर्ड वगैरह की भी बात आ रही है, कुछ ऑडिटोरियम वगैरह भी बनाने की बात हो रही है। तो हम लोग ये उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, प्राथमिकता के आधार पर देखेंगे कि उनकी सबसे पहली आवश्यकता क्या है। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित की रिपोर्ट। आगामी रामनवमी और ईद के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द बनी रहे, भाईचारे के साथ व्यवस्थित तरीके से गरिमामय माहौल में आयोजन के लिए जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक 9 अप्रैल मंगलवार को नगर भवन सभागार में संपन्न हुई। उपायुक्त नैन्सी साय की अध्यक्षता में आयोजित शांति समिति की बैठक में जिला भर के शांति समिति के सदस्य मौजूद हुए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा, पर्व त्योहारों के मौसम के बीच राज्य में लोकसभा निर्वाचन 24 को लेकर आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी है। इस दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो, साथ ही विधि व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनी रहे, इसके लिए समाज के हर वर्ग का सहयोग आवश्यक है। नगर भवन में आयोजित शांति समिति की बैठक में विभिन्न प्रखंडों, थाना क्षेत्रों से आए लोगों को
खासकर विभिन्न समुदाय से जुड़े शांति समिति के सदस्यों ने रामनवमी पर्व के मद्देनजर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने, अतिरिक्त फोर्स की तैनाती करने, साथ ही असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने की मांग सदस्यों द्वारा की गई। इसके अलावा बिजली कटौती में सुधार, अवैध रूप से शराब नशा के कारोबार करने वालों पर कार्रवाई की मांग शांति समिति के रूप में मौजूद सदस्यों के द्वारा की गई। शांति समिति की बैठक में उपायुक्त पुलिस अधीक्षक के अलावा नगर आयुक्त शैलेश कुमार, अपर संभारता संतोष कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, साथ ही सभी थाना प्रभारी मौजूद थे। जग हो रहा था, जग का कलश यात्रा चल रहा था और वो कलश यात्रा थाना हो करके, आपका सिरमा हो करके, छमनिया हो के बुढ़वा महादेव और नदी से जल उठाना था। लेकिन पता नहीं कल पीस कमेटी के मीटिंग में मैं लेट से पहुंचा था, लेकिन जैसा पता लगा कि वहाँ के सदर मुखिया सब लोग थे, उन लोगों ने कहा कि किसी तरह का कोई उन्माद नहीं होगा, शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस पास होगा। हमारे माता बहनें कलश लिए हुए थी और वहाँ महिलाओं के द्वारा भद्दी गालियाँ दिया गया, नौजवानों के द्वारा रोड़ा पत्थर चलाया गया। लेकिन प्रशासन हिंदुओं को ही कहे कि भैया शांति रहो, हम लोग शांति के साथ किसी तरह बड़ा मुसीबत के साथ जुलूस निकलने का काम किया। उसमें बड़ा बाबू का बहुत अच्छा रोल। आज हम लोग आने वाले ईद पर्व और रामनवमी का जो पर्व है उसके लिए आज हम लोगों ने नगर भवन में पूरे जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें हमारे ज़िलों के सभी प्रखंडों से शांति समिति के सदस्य, हमारे जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, सभी अंचल और प्रखंड के पदाधिकारीगण, पुलिस प्रशासन के लोग सभी उपस्थित थे। और आज हम लोगों ने शांति समिति के सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा की, क्या क्या फीडबैक है, क्या सुझाव है और हम लोग किस प्रकार आने वाले इन दोनों पर्वों को शांतिपूर्वक मनाएंगे। रामनवमी को लेकर खास तौर पे डिस्कशंस हुए, रूट को लेकर, सड़कों की मरम्मती को लेकर, बिजली के तारों को लेकर, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, तो इन सभी मुद्दों पे बहुत डिटेल बात हुई है। स्थानीय स्तर पर सभी थानों में भी शांति समिति की बैठक कर ली गई है और आज इस जिला स्तरीय बैठक में हम लोग ने उन सभी बातों को से फिर से चर्चा विमर्श किया है और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इस वर्ष भी ये दोनों पर भी हम लोग बहुत शांतिपूर्वक और अच्छे से। मैम डीजे पे क्या गाइडलाइन है? डीजे पे जैसे पिछले 2 वर्षों में था सेम गाइडलाइन है। मूविंग डीजे, चलन डीजे पर तो बैन है। चोंगे लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड गाने बजा सकते हैं, लेकिन बाकायदा वो सर्टिफाइड हो और उस पर क्लैरिटी हो कि किसी भी प्रकार का वल्गर और आपत्तिजनक उसमें शब्द और सॉन्ग्स नहीं। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता निशांत की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत बाल विकास परियोजना पर्यवेक्षिका माधुरी कुंवर और सेविका मालती देवी के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रखंड क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र मातर में मतदाता जागरूकता रैली और गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन करा गया, जहां प्रखंड क्षेत्र के भिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाएं, सहायिका और आशा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रैली के माध्यम से अलग अलग एक नारे के द्वारा 1 जून को अपने बूथ पर जाकर मतदान करने की अपील की गई। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार पटेल की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत पमरा पहाड़ी के शीर्ष पर मां मुंडेश्वरी का प्राचीन मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर बिहार के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, साथ ही भारतीय मंदिर स्थापत्य का एक अनूठा उदाहरण है। ये मंदिर 7वीं शताब्दी से निर्मित है। इस मंदिर का नामकरण गर्भगृह में अर्चना की जाने वाली मुंडेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध पृथक देवी प्रतिमा के कारण हुआ। यहाँ नवरात्र में भारी भीड़ रहती है। श्रद्धालुओं से जानकारी के मुताबिक माता रानी के दरबार में जो भी सच्चे मन से मन्नत मांगता है, माता रानी उनकी कामनाएं पूरी करती है। माता रानी के दर्शन के लिए कैमूर जिले के साथ साथ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के साथ विदेश से भी श्रद्धालु आकर माथा टेकते हैं। मौके पर जालंधर शर्मा, पर्यवेक्षक दीनदयाल कानू, पुरोहित श्री प्रकाश द्विवेदी सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने माथा टेका। हमारा शुभ नाम तिवारी है। कहाँ से आए हैं आप? सासाराम से रहने वाले। सासाराम प्रॉपर की सासाराम में नोखा के रहने वाले हैं। नोखा के रहने वाले हैं। तो यहाँ कहाँ पर आए हुए हैं? ये मां मुंडेश्वरी धाम में है। मुंडेश्वरी धाम में आए हुए हैं। ठीक है, नाम बहुत सुने हम लोग, इसलिए थोड़ा दर्शन करने कई बार आए हम लोग, साल में 2 बार आते हैं। साल में 2-3 बार आ जाते हैं। भाई कृपा बहुत बनी जाती है, इसलिए लोग आते हैं हर साल। जी, माँ का ध्यान रहता है आपके ऊपर? बहुत ध्यान रहता है। माँ ध्यान देती है, तभी तो हम लोग यहाँ आते हैं। धन्यवाद। माँ जगत जननी है। धन्यवाद।
जी, आपका शुभ नाम? जलंधर शर्मा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ माँ मुंडेश्वरी धार्मिक न्याय समिति का हम रसीद कर्मी हैं। रसीद कर्मी हैं, अच्छा। या क्या मान्यता है, यहाँ क्या विशेषता है इस मंदिर में, कुछ बता सकते हैं? यहाँ बलि प्रथा है जी। यहाँ अहिंसक बलि होती है। अहिंसक बलि होती है, जैसे जो कोई भी मन्नत मांगता है जी कि हमारा ये कार्य पूर्ण हो जाएगा तो हम बकरा चढ़ाएंगे, घंटा चढ़ाएंगे, तो जी, जी। हाँ, पूर्ण हो जाता है तो बकरा लेकर के लोग आते हैं। यहाँ 72 रुपये का रसीद करता है हवन कुंड पर। हाँ। और वहाँ से फिर संकल्प होता है हाँ। पुरोहित के द्वारा, और फिर वो मंदिर में जाता है, पुजारी जी अक्षत मारते हैं, वो बेहोश हो जाता है, फिर पुनः फूल मारते हैं तो जीवित है। धन्यवाद। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सत्येंद्र तिवारी। सत्येंद्र तिवारी। आप इस मंदिर पर कितने दिन से, यहाँ कौन सा मंदिर है? ये महामंडलेश्वर माता मुंडेश्वरी का मंदिर। मुंडेश्वरी का मंदिर है। कहाँ से श्रद्धालु यहाँ आते होंगे? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, विदेश तक के भी लोग आते हैं। विदेश तक के भी लोग आते हैं। अच्छा, यहाँ क्या विशेषता है इस मंदिर में? देखिए, यह मंदिर भारत का सबसे प्राचीन मंदिर है। जी जी। जितना हम लोगों को इतिहास पता नहीं है उतना ये बाहर के लोगों को इतिहास यहाँ का पता है ना। जी। जब ये मंदिर 1302 ईस्वी में तोड़ दिया गया था जी। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा, ये मलबे के अंदर ही ढका हुआ मंदिर था। जी जी। ये जितना बाहर में पत्थर देख रहे हैं, इसी पत्थर हाँ, से हाँ। मंदिर ढका हुआ था। जी। उस समय का जब ब्रिटिश काल में इस पत्थर को हटा करके मंदिर का मरम्मत करा करके यहाँ से पुनः पूजा पाठ चालू करवाया जी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उस समय का भी यहाँ का फोटो वो लोग रखा है। वो आया था यहाँ पर दिखा रहा था वो लोग। जी जी। गांव में हम लोगों के यहाँ दो मड़ई उस समय था। जी। कौन गांव? नहीं था, यही गांव है हम लोग का रामगढ़। रामगढ़, अच्छा, ठीक। उस समय का भी फोटो वो लोग लेकर के आया था उस समय। अच्छा, थे उसमें। यहाँ सुने हैं कि माने बलि भी दिया जाता है, अहिंसक बलि, तो उसका क्या खासियत है? यहाँ देखिए, यहाँ पहले बलि जब चढ़ने के लिए आएगा तो यहाँ संकल्प होगा जी। संकल्प होने के बाद यहाँ 72 रुपये का रसीद कटता है मंदिर के लिए जी। वहाँ पर जाता है तो माता जी के यहाँ चरण में लेटा करके अड़हुल का फूल या अच्छा थोड़ा सा डाल देने के बाद वो वहीं पर मूर्छा में आ जाता है। कैमूर जिले से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां कैमूर प्रखंड मुख्यालय स्थित पीएचसी में मंगलवार के दिन क्षेत्र के सभी गांवों से आई सैकड़ों गर्भवती महिलाओं की पीएचसी प्रभारी डॉक्टर रमेश कुमार और डॉक्टर चंदन कुमार सिंह, सीएचओ सीएच अर्चना कुमारी द्वारा जांच की गई। जानकारी के मुताबिक पीएचसी में प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत हर महीने के 9 तारीख को ये जांच शिविर का आयोजन किया जाता है। पीएचसी स्थित पर्चा काउंटर पर कतार में खड़ी सैकड़ों महिलाओं ने पर्ची कटा, जच्चा और बच्चा की जाँच कराई। चिकित्सकों द्वारा लगभग 150 से अधिक गर्भवती महिलाओं को जांच के लिए कहा गया। साथ ही फैमिली प्लानिंग काउंसलर सविता कुमारी द्वारा गर्भवती महिलाओं को फैमिली प्लानिंग के लिए सुझाव और विचार के साथ हम दो हमारे दो के तर्ज पर समझाया बुझाया गया। कैमूर जिले से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत खरींदा के आंगनबाड़ी केंद्र हुडरी में बाल विकास परियोजना रामपुर से कुमारी विजया के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए 100% नामांकन करने के उद्देश्य से रंगोली बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। मौके पर आंगनबाड़ी सेविका रीना कुमारी, कमला कुमारी सहित पूरे पंचायत की सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता एवं लाभुक मौजूद रहे। कुमारी विजया ने कहा कि हमारे यहाँ 1 जून को मतदान होना है, इसलिए हम अपने गांव टोले से 100% मतदाताओं को समझा बुझाकर मतदान कराएंगे। 18 वर्ष से ये ऊपर के सभी मतदाता अपना मत का प्रयोग अवश्य करें। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे एक और बुलेटिन के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।